अपरा एकादशी असीमित पुण्य और समृद्धि का द्वार है। तो आने वाले ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपार व अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाली है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन है, कार्तिके पुष्करे स्नानम यत् फलम लभते नराः तत्फलम लभते सद्या कृत्वा चयो अपराव्रतम मकरे च प्रयागे च माघे यत् फलम श्रुते शिवरात्रि व्रते नयो वाराणस्याम तु यत् फलम। अर्थात कार्तिके पुष्करे स्नानम, जो पुण्य फल कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से मिलता है। मकरे च प्रयागे च, अर्थात जो पुण्य फल माघ मास में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयागराज के संगम में स्नान करने से मिलता है। वाराणस्याम शिवरात्रि, अर्थात जो पुण्य फल वाराणसी यानी कि काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से प्राप्त होता है, अथवा कुंभ फल गया में पितृ तर्पण, केदारनाथ के दर्शन और बद्री धाम के सेवन से पुण्य फल मिलता है, वो सारा पुण्य फल केवल अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी मानी गई है जो किसी कारणवश बड़े तीर्थों की यात्रा या कोई अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करेंगे तो इन सभी पुण्य का फल मिल जाएगा। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव जी माता पार्वती जी से इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं, अपरा हन्ति पापानि ह्रपाराणि नृणामपि नरकीणाम च सत्त्वानामं मुत्ताये च परा स्मृतः। अर्थात हे देवी, अपरा एकादशी मनुष्यों के अपार पापों को नष्ट करने वाली है। जो जीव अपने कुकर्मों के कारण नारकी कष्ट भोग रहे होते हैं, उनके लिए भी यह एकादशी मुक्ति का परम साधन मानी गई है और ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से भी मुक्ति मिलती है। पर निंदा और झूठ बोलने वाले जैसे पापों का प्रभाव भी नष्ट होता है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी या सा ह्रपरा परिकीर्तितः तस्य महात्म्यं तुलम कथयामि तवा नघ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, अपरा एकादशी अपने नाम के अनुरूप है। अपरा का मतलब है कि जिसका कोई पार न हो। यह एकादशी भक्त के बड़े से बड़े पापों का अंत कर उसे अनंत ऐश्वर्य और सौभाग्य प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के त्रिविक्रम स्वरूप यानी कि वामन अवतार का वह विराट रूप जिसने 3 पग में ब्रह्मांड नाप लिया था, उनकी विशेष पूजा की जाती है। पद्म पुराण में वर्णन है कि यह व्रत उन लोगों के लिए वरदान स्वरूप है जो अनजाने में किए गए अपराधों के मानसिक बोझ से दबे हुए हैं। ये मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का स्मरण, कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। विशेष रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से व्यक्ति के यश और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पुराणों में एकादशी की रात्रि को जागरण और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। एकादश्याम नरो यस्तु दद्दात दीपम जनार्दने न तस्य नरके वासो यावत चंद्र दिवाकरो। अर्थात शाम के समय भगवान विष्णु जी के मंदिर या घर में तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी को किया गया दीपदान 7 जन्मों की दरिद्रता को नष्ट कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भविष्य पुराण में वर्णन है, गवा कोटि प्रदानाच यत् फलम लभते नराः तत्फलम लभते सद्या कृत्वा चयो अपराव्रतम। अर्थात जो फल मनुष्य को 1 करोड़ गायों के दान से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से तुरंत
प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि इस दिन तिल, स्वर्ण, भूमि या अन्न का दान करना चाहिए। विशेष रूप से जल से भरा घड़ा का दान करना इस ज्येष्ठ मास की गर्मी में अक्षय पुण्यदायी और घर में बरकत लाने वाला माना गया है। भगवान त्रिविक्रम मतलब कि इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन अवतार का ध्यान करके दक्षिणावर्ती शंख में केसर युक्त जल या दूध भरकर भगवान का अभिषेक करें। जो भगवान के इस स्वरूप की पूजा करता है उसे तीनों लोकों में विजय मिलती है। तो इस तरह अपरा एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा कई पुराणों में है। तो अपरा एकादशी 12 मई मंगलवार को शाम 4:52 से लग जाएगी, जो कि 13 मई बुधवार को 1:29 तक है। तो व्रत उपवास 13 मई बुधवार को करना है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।